हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर संजीव भारती, एमबीबीएस एमडी जनरल मेडिसिन। और मैं अभी बहुत शॉर्ट में ये बताने जा रहा हूं कि शुगर के मरीज को, डायबिटीज़ के मरीज को क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। ओपीडी में जितना बात हम लोग बताते हैं मरीज को, है ना, 2 से 3 मिनट में उतना ही बात बताएंगे कि आपको कम टाइम में जो है समझ में आ जाए कि ये चीज़ नहीं खाना है। देखिए, जिस मरीज को शुगर है, डायबिटीज़ है, उसको वो खाना नहीं खाना है जिसका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो। मतलब कि जैसे खाना खाए, पेट में गया, एब्जॉर्ब हुआ, तो ब्लड में जो है, जो ज़्यादा ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है ना, साधारण भाषा में समझिए कि जो ज़्यादा ग्लूकोज जो बॉडी को देता है, जल्दी देता है ग्लूकोज, उसको नहीं खाना है। और जो धीरे धीरे ग्लूकोज देता है या कम ग्लूकोज देता है, यानी जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, वो खाना है। तो क्या नहीं खाना है? पहला, मूढ़ी जो होता है, पफ्ड राइस नहीं खाना है। दूसरा होता है चावल। चावल जो है उसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, ये नहीं खाना है। फिर होता है आलू। आलू जो है एकदम नहीं खाना चाहिए, आलू का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। चौथा है चीनी। चीनी एकदम शुगर के मरीज को नहीं खाना है। गुड़ भी नहीं खाना है ना। उसके बाद है कोई भी तरह का मिठाई, है ना, छेना ही क्यों ना हो, कोई भी तरह का मिठाई जिसमें चीनी का यूज किया गया हो, वो नहीं खाना है। चाय जो है, चीनी वाला चाय नहीं पीना है। आप बिना चीनी का चाय पीना चाहते हैं, नींबू चाय पीना चाहते हैं जिसमें चीनी और गुड़ का यूज नहीं हो, वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाज़ार में मिलता है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर, कि मीठा तो कर देगा लेकिन ग्लूकोज नहीं बढ़ाएगा, वो सब बोगस है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो मीठा है और शुगर को नहीं बढ़ाएगा, वो ठगने वाला बात हो गया। तो जो आर्टिफिशियल स्वीटनर बाज़ार में मिलता है कि चाय में डुबा दिए मीठा हो गया, वो सब हानिकारक चीज़ है, वो नहीं खाना है। इसके अलावा जो है, जो मक्खन होता है, मक्खन, है ना, घी, ये क्या होता है, क्योंकि शुगर के मरीज के जो भी है उसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल पहले से बढ़ने का चांस ज़्यादा है। और जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो धमनियों में जो एथेरोस्क्लेरोसिस नाम का बीमारी होता है, और बाद में वो हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर, ब्रेन में हिमरेज, है ना, ये सब करवाता है, ब्रेन स्ट्रोक, लकवा, ये सब कराता है। तो आप कोशिश करिए, जो मक्खन है, घी है, बहुत तेल है, डालडा टाइप का है ना, ये सब चीज़ को कम खाना है, कोशिश करना है नहीं खाने का। इसके अलावे जैसे जो फल है, फल खा सकते हैं लेकिन हैवी अमाउंट में नहीं खाना है। जैसे कि सेब खाना है तो 24 घंटा में एक सेब से मत खाइए। आम खाना है तो कोशिश करिए कि अगर पका हुआ आम है तो आधा, आप स्वाद के लिए आधा आम खा सकते हैं, कम से बड़ा आम तो पूरा नहीं खाइए। बाकी जो फल है, हम जो क्या खाना है उसमें बात करेंगे। इसके अलावा जो नहीं खाना है वो है रोटी। अगर बिना जो है, अगर चाल के, आटा को चाल के, यानी चाल के जैसे होता है ना कि चोकर हटा के जो रोटी खाना है, वो डायबिटीज़ के मरीज को नहीं खाना है। चोकर के साथ अगर आटा है तो उसका रोटी खाएंगे तो फ़ायदा करेगा, है ना, यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। लेकिन चोकर हटा देंगे तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है। उसके अलावा बाज़ार में जितना भी, है ना, बिस्किट, बेकरी, है ना, ये सब मिलता है, पैकेट बंद में बेकरी वाला सामान जो मिलता है ना, वो सब चीज़ नहीं खाना है। तो बोलेंगे कि खाना क्या है, तो आपको जो खाना है वो है, देखिए, रोटी चोकर के साथ वाला जो आटा उससे बना हुआ, दाल आप कोई भी खा सकते हैं, सब्जी आप सब खा सकते हैं, आलू और कदीमा को छोड़ के। कदीमा जो होता है ना, कद्दू टाइप का होता है, गोल सा, बड़ा सा, लाल लाल, कदीमा बोलते हैं उसको नहीं खाना है। इसके अलावा सब्जी में जैसे बैगन हो गया, है ना, भिंडी हो गया, कद्दू हो गया, लौकी हो गया, करेला हो गया, सब आप खा सकते हैं, सबका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। मूली हो गया, प्याज हो गया, है ना, गाजर हो गया, ये सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, आराम से खा सकते हैं। फल फूल में आप पपीता खा सकते हैं, लेकिन अगर पपीता पका हुआ है तो कोशिश करिए आप 2-3 पीस से ज़्यादा नहीं खाना है। कच्चा हो तो आप 4-5-6 पीस खा सकते हैं, 24 घंटा का बात कर रहे हैं। आम तो हमने बता ही दिया कि आधा से ज़्यादा मत खाइए। सेब बड़ा आधा और छोटा 1 से ज़्यादा नहीं खाइए। अमरूद आप ज़्यादा भी खा सकते हैं, 3-4 भी। जामुन खा सकते हैं आप, है ना, ये हुआ फल में। सेब बता ही दिया हमने, है ना, ये हुआ। नारंगी आप 1-2 नारंगी आराम से खा सकते हैं,
ये हुआ खाने वाली बात। अब आइए कि डेयरी प्रोडक्ट में दूध जो है, मक्खन हटा के, खास करके दूध जो है गाय का अगर हो, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 38 और 40 के आसपास होता है, उसको आप खा सकते हैं। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला जो कंसेप्ट है वो है कि 40 के नीचे लो माना जाता है, उसको आप आराम से खाइए। और 40 के से 55 मीडियम होता है, जो हम एक अलग वीडियो डिटेल में भी बनाए हैं, उसको भी आप चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन अभी हम शॉर्ट में बता दिए कि ओपीडी में हम लोग इतना बताते हैं मरीज को कि ये सब चीज़ नहीं खाना है, ये सब चीज़ आपको खाना है। ज़्यादातर सवाल होता है गाय, अगर भैंस का दूध है सर घर में खा सकते हैं? भैंस का दूध भी खा सकते हैं, लेकिन मक्खन को हटा के खाना है। नॉन वेजिटेरियन जो है, नॉन वेजिटेरियन में आप अंडा का जो पीला वाला पार्ट है वो हटा के खा सकते हैं, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं, प्रोटीन होता है। मछली तो आपको फ़ायदा करेगा, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, मछली खाते हैं, तो वो कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, शुगर भी नहीं बढ़ाता है। हाँ, मटन चिकन को आप, सिर्फ शुगर है, आपको कोलेस्ट्रॉल का बीमारी नहीं है तो आप खा सकते हैं, शुगर को नहीं बढ़ाता है। लेकिन ज़्यादातर शुगर के मरीज को कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा होता है, तो मटन चिकन भी आपको खाना है लिमिट में, क्योंकि आपका शुगर तो नहीं बढ़ाएगा लेकिन कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, जो बाद में हार्ट का बीमारी करता है। तो ये हुआ नॉनवेज। हाँ, यानी नॉनवेज में मछली एक हुआ आपके लिए फ़ायदेमंद हुआ। अंडा भी खा सकते हैं, पीला वाला हटाना पड़ेगा, क्योंकि पीला पूरा कोलेस्ट्रॉल से भरा होता है। एक अंडा में, पीला वाला में 250 यूनिट जो होता है कोलेस्ट्रॉल का, वो होता है। तो ये हुआ हमारा डायबिटीज़ के लिए। और भी जो है बीपी वाले मरीज को, थायराइड वाले मरीज को, कोलेस्ट्रॉल वाले मरीज को क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उसका अलग अलग वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपना जो आपका क्लोज वन है या जिसका आप शुभचिंतक हैं उसको आप फॉरवर्ड कर दीजिए। थैंक यू सो मच।